हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की पोएम फर्स्ट पोएम द अंट एंड द क्रिकेट करेंगे। इस पोएम के थ्रू पोइट ने एक इम्पोर्टेंट लेसन हमें देने की कोशिश की है कि हमें अपना जो काम है वो सही समय पर करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं और काम को डिले करते रहते हैं तो उसके लिए जो फिर लॉस होता है वो हमें खुद को उठाना पड़ता है। आंट और क्रिकेट के थ्रू भी यही मैसेज देने की कोशिश की है पोइट ने, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट। अ फेबल इज़ अ स्टोरी। फेबल क्या होता है? काल्पनिक, इमेजिनेटिव। इज़ अ स्टोरी often with animals as characters that conveys a moral। कहते हैं जो ये लोक कथाएँ होती हैं, फेबल्स होती हैं, फेबल को लोक कथाएँ भी बोल देते हैं। जो कहानियाँ होती हैं उनके जो पात्र हैं, उनके जो करैक्टर्स हैं वो हमेशा एनिमल्स होते हैं। ऑफन मतलब अक्सर, हमेशा एनिमल्स होते हैं। और दैट कन्वेज मॉरल, जो कि हमें कोई ना कोई मॉरल लेसन, कोई ना कोई शिक्षा देने की, संदेश देने की कोशिश करते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। कहते हैं ये जो पोएम है, कविता है, एक चींटी, आंट और क्रिकेट, झिंगुर की कहानी है, जो कि एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंस क्या होता है? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट विचार पर पहुंचती है। और जो कि एक 4-legged क्रिकेट, 4 पैरों वाले झिंगुर के बारे में भी, और 2-legged वन, 2 पैरों वाले झिंगुर के बारे में है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। निश्चित ही आपने कोई ऐसा क्रिकेट देखा होगा, ऐसा झिंगुर देखा होगा जिसकी 2 टांगें होती हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। सिली मतलब मूर्ख, यंग मतलब युवा, क्रिकेट मतलब झिंगुर। एक मूर्ख युवा झिंगुर, अकस्टम्ड होता है आदी होना, हैबिचुअल होना। टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। कहते हैं समर में, गर्मी के मौसम में, और स्प्रिंग, वसंत ऋतु के महीनों में, जब सूरज चमक रहा होता है, दिन गर्म होते हैं, अच्छा मौसम होता है, तब वो सिंग, गाने का आदी था, गाता रहता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। मतलब कि जब धूप से खिले हुए दिन थे, खुशनुमा, हैप्पी दिन थे, तो उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी। कब कंप्लेन करनी शुरू कर दी? व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, एट होम, घर पर, हिज कबोर्ड, कबोर्ड बोलते हैं अलमारी को, वाज एम्प्टी, खाली, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एंड विंटर वाज कम, और जब सर्दियाँ आ रही थी और उसने अपनी अलमारी को खाली पाया, तब उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी, शिकायत करनी शुरू कर दी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब क्या होता है? टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, क्रम्ब। एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और ग्राउंड पर क्या थी, भूमि पर क्या थी? स्नो कवर्ड मतलब भूमि बर्फ़ से ढक गई थी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, कोई भी फूल वो उसे नहीं दिखाई दिया। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही एक भी पत्ता उसे पेड़ों पर दिखाई दिया।
ओ वट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, अरे मेरा क्या होगा, वट विल बिकम मेरा क्या होगा, से द क्रिकेट, क्रिकेट ने झिंगुर ने कहा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी, भूखमरी को बोलते हैं स्टारवेशन। एंड फेमाइन मेड बोल्ड, फेमाइन क्या होता है, अकाल पड़ जाना, फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ जाना। कहता है एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, कि अंततः भूखमरी और अकाल के द्वार ने मुझे क्या बना दिया, निडर बना दिया। बोल्ड मतलब होता है डेयरिंग, निडर साहसी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, कहता है बूंदों का ड्रिपिंग होना, टपकना, टप टप करते हुए, एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से ट्रम्बलिंग कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ ए मिजरली आंट, वो कहाँ चल पड़ा, एक मिजरली कंजूस चींटी के पास जाकर बैठ गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, कहता है ये देखने के लिए कि उसे जिंदा रखने के लिए वो उसे शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश में आश्रय देगी, एंड ऑफ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और भर पेट अनाज, माउथफुल होता है भर पेट अनाज देगी उसे जिंदा रखने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो, उसकी जो इच्छा थी वो केवल उधार लेने की थी, बोरो होता है उधार लेना, एंड ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो कल उसका उधार चुका देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शोरो, वरना वो जो है निश्चित ही, मस्ट डाई मतलब मर जाएगा, निश्चित ही भूखमरी और दुख से, दुख के कारण, शोरो होता है दुख, दुख के कारण वो मर जाएगा। आगे है सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब जब क्रिकेट ने आंट से हेल्प मांगी तो आंट ने क्या कहा कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ और मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड, कि हम जो चींटियाँ होती हैं वो ना तो उधार कभी लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोच द क्रिकेट नॉट, कहते लेकिन तुम मुझे ये बताओ डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, कि डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। कोच द क्रिकेट, कोच द क्रिकेट मतलब क्रिकेट के कथन में क्रिकेट ने क्या कहा, नहीं, नॉट। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, कहता है जो मेरा दिल था वो हल्का था और मैं दिन रात क्या करता रहा, गाता रहा। सेइंग, सिंग की सेकंड फॉर्म है, सेइंग मतलब गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सेइंग सर यू से, कहता है क्योंकि प्रकृति बहुत क्या थी, लुक्ड गे बहुत आनंदित कर देने वाली थी। यू सेइंग सर यू से, श्रीमान जी आप कहते हैं, आप गीत गाते रहे।
गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। इसलिए अब आप जाइए, आंट ने कहा, चींटी ने कहा कि अब जाओ और आप सर्दियों को जो है वो नाचते हुए बिताओ, सर्दियों में नाचते रहो। दस एंडिंग ही हैस्टिली क्या होता है, जल्दी से, शीघ्रता से। लिफ्टेड द विकेट, विकेट क्या होता है, छोटे दरवाजे को बोलते हैं। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट। तब अंत में ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट, छोटा सा दरवाज़ा उसने जल्दी से बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, और बेचारे छोटे से झिंगुर को दरवाजे के बाहर कर दिया। फोक्स कॉल दिस अ फैबल। फोक्स यहाँ पर पीपल से रिलेटेड है, आम लोगों से, कि आम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, कॉल दिस अ फैबल, इसे एक काल्पनिक कहानी, लोक कथा मानते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन जो मेरा मानना है वो इसे सच्चा साबित करता है। वारंट होता है सही सिद्ध करना, सच्चा साबित करना। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगरों की 4 टांगें होती हैं। एंड सम हैव 2, कुछ की 2 टांगें होती हैं। यानी कि 2 टांगों वाले झिंगुर हो या 4 टांगों वाले झिंगुर हो, किसी को ज़्यादा फैसिलिटी है या किसी को कम फैसिलिटी है, हर किसी के लिए एक ही लेसन है, एक ही शिक्षा है कि अपना काम समय पर करना चाहिए। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, समय पर काम को नहीं करते, तो हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। और हो सकता है उस टाइम पर जब आपको ज़रूरत हो कोई आपकी हेल्प ना करे। इसलिए